देखा देखा, हमारी इस कुमारी के चेहरे पे रौनक को देखा। जब से मैं आया हूँ कमल सा खिला हुआ है चेहरा। राजकुमार के मन में हलचल, इसका बर्ताव राजा जैसा ही है। कंचन और सूर्यन दोनों श्री राम और सीता जैसे ही हैं। सही कहा ना सुंदरी? ठीक है, सही कहा। लेकिन श्री राम जी की और सीता की परिस्थिति आएगी। वो क्यों? जब वनवास खत्म किया था तो राम जी ने सीता के ऊपर शक किया था ना। हाँ, श्री राम को वनवास खत्म करने के बाद कैरेक्टर के बारे में सीता के ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन प्रजा की खातिर इस तरह के शक का एक नाटक करना पड़ा। यहाँ भी ये सूर्य नारायण है, इसकी परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? कुछ लिखकर जीतने जैसा है क्या? है ना, इस तरह की परीक्षा कोई भी कर सकता है। ऐसा है क्या? तलवारबाजी। सूर्य नारायण जी जीतेंगे क्या? अरे मलयालम में बोलो। अरे हो जाने दो फाइट। अबे रुको। देख रहा हूं तुम काफी देर से बंदर की तरह उछल रहे हो। आगे से इस तरह करोगे तो आंखें फोड़ दूंगा। देखो ये हुई ना बात। देखो मैं सत्य हूं, इसलिए मैं 1000 प्रतियोगिता करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन थोड़े कुछ स्टैंडर्ड बल प्रयोग जैसे आदमी को सामने लेकर आओ। उसे छोड़कर इस तरह के गरीब बेचारे से लड़ना मुझसे नहीं होगा। सही है, राजकुमार जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। आखिर तुम्हें ऐसे जंगली लोग कहाँ से मिले? कुश्ती। हे मेरी माँ, तू मरेगा। निकल। आ जाओ, गले लग जाओ। हट हट जा। ऊपर से नीचे तक पूरा शोला हूँ, समझा? सेलपात पुरु हूँ, सुदू नहीं उदू। अरे तुमने उससे कौन सी भाषा में बात की? एक इंसान के शरीर में कितनी नसें हैं, कुश्ती वाला है, कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। तुमने उससे किस भाषा में पूछा था? वो सब मैं नहीं जानता हूँ। पैर पे गिर के माफी मांग ली तो बाकी भूल जाओ। अरे हुआ नहीं है, अगली कुश्ती की प्रतियोगिता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम बच गए, अभी शक्ति का प्रयोग करके देखो। मैं राजा कुल का हूँ, क्या ये स्टैंडर्ड काफी है? तुम राजकुल के हो, गावटी की मार खाई है कभी? ये है ना गावठी। ये भी गावटी का है। ये हुई ना बात।
अरे वाह राजकुमार जी, क्या बात है। शुरू करो। सूर्य नारायण की जय हो। 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 नारायण की सूर्य नारायण की जय हो। 3 लाख नहीं 30 लाख देने की बात भी भूला, तो भी मैं यहाँ अभी रुक नहीं पाऊंगा। अरे मेरी भारती, मैं आ रहा हूँ। अमोती बेटे, पिताजी आ रहे हैं। राजकुमार जी कहाँ? काशी के लिए। भारती, देखो वो एक राजा है। राजा साहब, राजा साहब बचाइए मेरे पति को। इस महल में कोई समाज के विरोधी लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। मेरे पति को छुड़वा दीजिए। मम्मी ये राजा नहीं पापा है। तो फिर वो तुम्हारे पापा ही हैं। बुलाओ जरा उन्हें। पापा। बेटी। पतिदेव। अरे ये तुम्हारा पतिदेव कन्नाब्रह्म नहीं है, कोई और है। अरे चुप रहो, ये मेरी बीवी और मैं बच्चा अपने है। पति को लेकर जाऊंगी। पापा हम जाएंगे। ओके, चलो अब नाटक इधर खत्म। अपनी चालबाजी मत दिखाओ, सारा काम बन के हाथ में आ रहा था। देखो कन्ना ब्रह्मा, जो उधारी विदारी देना था उसे मिलाकर 3 लाख के अलावा 10,000 तुम्हें और दे देते हैं। तुम्हारे उन लाखों को ले जाकर जला दो। मेरे लिए मेरा परिवार अहम है। मेरी भारती को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं रहा। अरे रहने दो ना साथ में, किसने बोला छोड़कर रहने के लिए? अलग होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बुरे हो। पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे भारती, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुझे छूना मत। अरे मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें जो वादा किया था वो मुझे निभाना है, ये सोच रहा था। लेकिन वो कैसे निभाना है मुझे समझ में आ गया है। वैसे ये पूरी जगह परेशानी देने वाली है। यहाँ के बड़े मालिक को बिना कुछ बताए चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये जगह छोड़कर? हाँ, हम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरी बात- नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मार दो, क्या? हमें मार कर जाओ काफी है। और अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ हमारे टिक्के रहने की कोई जगह भी नहीं है। कब्र में जाकर हम खुद गिरेंगे। अरे बेकार में उधर जाकर सड़ने से अच्छा हमारी सहायता करो। जो पैसा हमारे और तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसे छोड़कर मत जाओ कन्नाब्रह्म। ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी? कान्हाब्रह्म, अभी तुम कान्हाब्रह्म नहीं हो, सूर्य नारायण हो। इस बात को याद रखना। देखो तुम्हारी भारती और बच्ची यहीं पर रहेंगे। ध्यान रखना, तुम लोग मियाँ बीवी हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी, सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी जी। ये जो परेशानी है इसका कुछ ना कुछ तो हल हम निकाल ही लेंगे। बुलाओ भाई। शशिकला, शक्तिपुर महल के रहने वाले माधव जी की बेटी है शशिकला। खान पान की जो कला है उसे उसके पिताजी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसे विरासत में मिली है। इसकी पति के साथ अनबन रहती है। कुमार जी को जो जरूरत होगी वो खाना बना देगी। कुमार को जो जो खाना पसंद है उसे बिना किसी कमी के बना के दोगी? हाँ? आज के बाद जो कुमार के लिए बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कुमारी ये क्या बोल रही हो? जिसकी आदत नहीं उस तरह का खान पान सब नहीं चाहिए। मेरा जो प्रिय है वो जो भी खाएगा वो मेरे लिए काफी है। ओह प्रियतम। हाँ शशिकला, सिर्फ खाना नहीं बनाना है। जब भी तुम्हें वक्त मिले मेरे पास आ जाना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। आ गए अपने राजकुमार। देखिए, राजकुमारी ने आपके लिए नई खाना बनाने वाली रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना पाओगी? इतनी हिम्मत। तुम्हारा नाम क्या है? शशिकला। पति नहीं है क्या? है, एक घटिया नौटंकी का कलाकार है कन्नाब्रह्म। उस नौटंकी की कलाकारी से परेशान होकर उसे छोड़ दिया इसने, नालायक कहीं का। राजकुमार जी, आप जा रहे हो? मुझे जरा जल प्रवाह करना है, जरा गर्मी है। पापा
अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा थोड़े दिन के लिए इसे कुछ दिन मुंबई में थी ना बच्ची, वहाँ की भाषा हिंदी है। अच्छा हाँ, कैसी हिंदी पढ़ ली है बच्ची तुमने? इधर हिंदी नहीं चाहिए, तेलुगु और मलयालम। यहाँ है बंटी हो बंटी बोलने वाले शब्द को सिखा के दो, सही है ना कुमारी जी? यहाँ की हलचल हद से पार हो रही है ना सुंदरी? मेरे और रानी के बीच में दूरियां कम करने के लिए एक नई सहेली का अपॉइंटमेंट है। सब हाथ से निकल जाएगा क्या राजन? हाँ। राजू कभी कभार मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल ही है। हाँ, नो ऐसा नहीं है, ऐसी बात मत बोलो। मेरे पिताजी की ओर से मिलने वाली जायदाद है, ये सब मेरे नाम पे होने वाली है। पिताजी का जो 24 साल का सपना है उसका बेटा वो साबित करके दिखाएगा। कुमारी हाँ मामा जी आप, हाँ, क्या बात है? उसके अंदर गोली है क्या? बिना गोली की बंदूक किस काम की? वैसे हम दोनों को तुमसे एक बात बोलनी थी। ऐसे क्यों डर रहे हो? गोली नहीं चलाओगी ऐसा वादा करो। तो फिर मामला बहुत गंभीर है। हाँ। ठीक है गोली नहीं चलाऊंगी, बोलिए। राजकुमार को लेकर आएंगे तो तुम हमें कुछ उपहार दोगी, ऐसा कहा था ना? लाओ अब दे दो, क्यों देर कर रही हो? अरे हिस्सा वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वही राजकुमार है यह साबित करना होगा। नरसिम्हा ये क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? आखिर अब साबित करके क्या दिखाना है? साबित तो हो गया ना? अरे भाई कुश्ती, तलवारबाजी, चाकू घुमाना सब कुछ तो कर दिखाया, अब क्या इम्तिहान बाकी रह गया? इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कौन सी परीक्षा पूरी करनी है? तुम कोई वाइस चांसलर थोड़े ना हो। कंतापुरम महल के लोगों की परीक्षा लेना जरूरी है। आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। वो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा नहीं, वो है, ये साबित करने की कह रहा हूँ। क्रांति राज्य के आदमी को भेजा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकर आ रहा है गुरुजी इंद्रसेना रेड्डी को। राजकुमार को पहचानने के लिए समुद्र के गहराइयों में छिपी रहस्य जैसा है, वो गुरुजी हैं। राजकुमारी ये नरसिम्हा नहीं, एक पागल है। आप क्यों उस गुरुजी को बुला रही हो? नहीं चाहिए ऐसा बोलो ना इससे। ये सूर्य नारायण ही है और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। सुन लिया, कुमारी जानती है, समझ गए? लेकिन कुमारी किसी के अंदर कोई शक रहा तो उसे निकालने का हमारा फर्ज भी बनता है ना? आप क्या कर रही हैं? क्यों काम को बिगाड़ रही हैं? मामा जी क्या है? कुल गुरुजी को आने दीजिए। अयो यहाँ रहने वाला वो सूर्य नारायण ही है, इस बात का सबको विश्वास हो जाएगा। कान्हा ब्रह्म, भाग जाओ, जल्दी करो। किस लिए? कैसे भी करके यहाँ से भाग निकल जाओ, कल गुरुजी आ रहे हैं। कौन है नया गुरुजी? अरे तुझे पहचानने के लिए कुल गुरुजी यहाँ आ रहे गुरुजी हैं। कौन है? शेख राम अय्यर है क्या? अरे तुम्हें पहली बार में देखते ही पहचान ले गए कि तुम एक चोर हो। अरे चोर तुम्हारा बाप होगा। खंभे में बांधकर हाथी की पूंछ से 101 मार पड़ेगी, चमड़ी को उधेड़ के नमक मिर्ची लगवा के घुमाएंगे, तुम्हारे सर को कटवा के हाथी के पैरों से कुछ उड़ा देगा वो। बेटा कान्हा ब्रह्म, समय बर्बाद मत करो और बीवी बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचो। भगवान ने बचा लिया। ये कुलगुरु जी जरा जल्दी आया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल गया होता। भारती, ओ वो तो रसोई घर में है ना? तुम अभी चलो, भारती और बच्चों को हम ले आएंगे। चलो चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? समझ में नहीं आया। दोपहर में तीनों एक साथ? हम बस बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे। बिरयानी? वो क्या है ना, वेजिटेरियन। अरे बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं, नरसिम्हा मामा इस शहर को घूमकर देखने के लिए निकले थे हम। अरे मामा जी। अरे इस धूप में दोपहर के समय इस तरह की सवारी? वैसे दोपहर के समय में राजकुमार शहर में घूमना चाहते थे, इसीलिए जा रहे थे। ये तो कुमार जी की आदत बन गई है। शहर घूमने के लिए बैग किस लिए चाहिए? वो जो कुमार जी नरसिम्हा बोल रहे हैं वो सही तो है ना? क्या कहते हो? मामा जी आप कैसे आदमी हो? सबरीमाला जाने की बात तो भूल गए क्या? वहाँ नहाने के लिए कपड़े बैग के अंदर लेके बस यूं। ठीक है मान गया, शबरीमाला जा रहे हो। कल इंद्रसेना रेड्डी आएंगे। सूर्य नारायण को पहचानने तक कांदीपुरम महल से कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में शहर घूमने के लिए और बिरयानी खाने का सारा काम महल के अंदर ही हो। क्यों कुमार,